ये जो स्टोरी है एक रियल स्टोरी है अबाउट अ हॉन्टेड हाईवे। इस हाईवे का नाम था करक हाईवे, जो कि मलेशिया में बना हुआ है। इसको बनाना शुरू किया गया था 1970 में, और 1977 में इसको पहली बार नॉर्मल लोगों के लिए, सिविलियंस के लिए खोला गया। लेकिन इस हाईवे को खोलने के बाद ही कुछ दिनों बाद इस हाईवे पे एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं ये सब होने लगी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पुलिस को पता चला ये सब जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये नॉर्मली नहीं हो रहे हैं, इसमें कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हाथ जरूर है। कोई ना कोई पैरानॉर्मल चीज थी जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे थे। कई बार जब गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस वालों ने पूछताछ करी उन गाड़ियों के ड्राइवर से जिन गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। तो उन गाड़ियों के ड्राइवर बताया करते थे कि जैसे ही हम करक हाईवे पे आते थे, करीब 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद उस हाईवे पे हमारे सामने एक पीली कलर की पुरानी वॉक्सवैगन की गाड़ी आ जाया करती थी। जैसे ही वो गाड़ी हमारे सामने आती थी तो हम कोशिश करते थे कि हमारी गाड़ी की उस गाड़ी से टक्कर ना हो। इस वजह से मैंने अपना हैंडल मोड़ दिया, जिस वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। और फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि उस हाईवे पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं सारे के सारे उसी पुरानी वॉक्सवैगन कार की वजह से हो रहे हैं। कई बार पुलिस ने कोशिश करी कि वो उस गाड़ी को ढूंढ लें, उस गाड़ी को पकड़ लें, पता करें कि वो एक्सीडेंट कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। पुलिस ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो उस गाड़ी को कभी नहीं ढूंढ पाए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि उस पीली वॉक्सवैगन के पीछे की कहानी क्या है, जिस वजह से उस हाईवे और उस गाड़ी को हॉन्टेड कार एंड हाईवे कहा जाता है। दरअसल पहले वहां पे कोई हाईवे नहीं था। 1957 के टाइम पे सब कुछ एकदम जंगल टाइप वहां पड़ा हुआ था, और जहां वो हाईवे बना है उसी जगह पे एक महिला ने, एक लेडी ने अपने हस्बैंड को जान से मार दिया था। मर्डर करने के बाद उस लेडी ने अपने हस्बैंड को एक पुरानी पीली वॉक्सवैगन कार में बंद करके वहीं छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद जब करक हाईवे का काम होना शुरू हुआ, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जब वो कंप्लीट हो गया, उस पर गाड़ियों का आना जाना चालू हो गया, तब वो पीली वॉक्सवैगन की कार बड़े ही रहस्यमय तरीके से, मतलब बड़े ही सस्पिशियस तरीके से उस हाईवे पे दिखने लगी। लोगों का कहना है कि जब से वो पीली कलर की गाड़ी दिखनी शुरू हुई है तब से इस हाईवे पे सबसे ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुए हैं। कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं, ऐसे एक्सीडेंट जिनमें आदमी की जान का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये गाड़ी हमेशा रात में ही दिखती है, कभी किसी ने इस गाड़ी को दिन में नहीं देखा है। और जैसे ही ड्राइवर इस गाड़ी को देखता है या उसके पीछे कोई गाड़ी चल रही है, किसी और बंदे ने उस गाड़ी को देखा है और उसने अपने आगे चल रही गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो वो देखता क्या था, एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद वो पीली कलर की गाड़ी गायब हो जाती थी। बहुत से लोगों ने दावा किया कि हमने उस पीली कलर की गाड़ी को देखा है, और उसकी कई लोगों ने फोटोज और वीडियोस भी क्लिक करने की कोशिश करी। उससे ही रिलेटेड एक फोटो है जो उसकी रियल फोटो है उस गाड़ी की, वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि उस कर्क हाईवे पे सिर्फ उस पीली टैक्सी की ही दहशत है, वहां पे ऐसी कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से लोगों की जान जाती है या लोग जीवन भर के सदमे में पहुंच जाते हैं। इनमें से एक इंसिडेंट ऐसा है जिसमें एक लड़का है करीब 9 साल का, वो बीच हाईवे पे खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों से खून बहता रहता है। वो भी सिर्फ रात को ही दिखाई देता है। कई लोगों ने इस लड़के को देखने का दावा किया कि हमने उस लड़के को देखा है, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वो लड़का रात में जब भी उनको मिलता है तो उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछता है कि मेरी माँ कहाँ पे है। और ये कहने के बाद मेरी माँ कहाँ पे है, मेरी माँ कहाँ पे है, वो बहुत जोर से चीखने लगता है और चीखते चीखते वो गायब हो जाता है। बताया जाता है कि इस लड़की की स्टोरी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ये लड़का अपनी माँ के साथ कार में ट्रेवल करता हुआ उस हाईवे से जा रहा था। पता नहीं कैसे, या फिर उस पीली कार की वजह से उस लड़के का और उसकी माँ का वहां पे कार में एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी माँ तो उस एक्सीडेंट में बच जाती है, लेकिन कार के शीशे टूट के दोनों उसकी आंखों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वो दर्द सह नहीं पाता और कई ऐसी इंजरीज होती हैं कि वो मर जाता है। तभी से लोग कहते हैं कि उस लड़के की आत्मा उस हाईवे पे घूमती है और अपनी माँ को ढूंढा करती है। करक हाईवे के बारे में कई सारी ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी और है जिसको सुनने के बाद आदमी पागल हो जाए, उसकी रूह कांप उठे, वो अंदर से पूरी तरह टूट जाए। इस रोड पे सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत प्रेत यही नहीं रहते, इस रोड पे तो एक राक्षस भी रहता है जो इंसान को मार के खाया करता है और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें एक हस्बैंड और वाइफ थे और एक 2 साल का बच्चा था, वो सेम उसी हाईवे से गुजर रहे थे। तभी उस हाईवे पे एक पेड़ है, उस पेड़ के पास उनकी गाड़ी जाके बंद हो गई। उनकी गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा। वो आदमी गाड़ी से जल्दी से बाहर निकला, उसने गाड़ी का बोनट खोला और चेक करा कि गाड़ी में कहीं आग तो नहीं लग गई। तो उसने पाया कि उसकी गाड़ी का रेडिएटर का पानी पूरी तरह सूख चुका है। इसके बाद इसने सोचा कि मैंने गाड़ी के रेडिएटर में पानी तो डलवाया था सर्विस सेंटर से, लेकिन गाड़ी का रेडिएटर सूख कैसे गया। उसने सोचा कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। अपनी गाड़ी में चेक करना शुरू किया कि मेरी गाड़ी में कहीं पानी की बोतल मिल जाए, पानी मिल जाए तो मैं गाड़ी से पानी निकाल के रेडिएटर में डाल दूं, गाड़ी को चालू करूं और यहाँ से अपने बीवी और बच्चे को लेकर निकलूं। लेकिन गाड़ी के अंदर जितनी भी बोतलें थी उनके अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। फिर वो मजबूर होकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और किसी दूसरी कार का इंतजार करने लगा। करीब 2-2.5 घंटे बीतने के बाद भी इतने बड़े हाईवे पे एक गाड़ी नहीं गुजरी। ये मुझे भी काफी स्ट्रेंज लगा और उस आदमी को भी।
तो उसने बड़ी हिम्मत करके 3-4 पानी की बोतलें निकाली और अपनी वाइफ से कहा कि सुनो, तुम थोड़ा अपना ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना, मैं आसपास जा रहा हूँ, देखता हूँ कहीं पानी मिल जाता है तो पानी लेके आता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करते हो, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है। उस आदमी को पानी ढूंढने गए, आधा घंटा भी नहीं हुआ था और आधे घंटे के अंदर ही उसकी वाइफ इतनी जोर से चिल्ला पड़ी और उसके चिल्लाने का कारण ये था कि उसकी गाड़ी की छत पे कोई बहुत भयानक तरीके से गिरा, जैसे कोई जंगली जानवर हो, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी जानवर या किसी इंसान को उसकी गाड़ी की छत के ऊपर नोच नोच के खा रहा हो। वो इतनी भयानक भयानक आवाजों से इतना डर गई कि उसने अपने बच्चे को, 2 साल का जो उसका बच्चा था, उसको अपने गले से लगा लिया और सहम के गाड़ी के अंदर ही रह गई। उसके कुछ देर बाद पुलिस की पेट्रोलिंग कार वहां पहुंची। गाड़ी से कुछ दूर पहले ही वो गाड़ी रुक गई और जैसे ही पुलिस की वो पेट्रोलिंग कार वहां पहुंची, उसकी छत पे आ रही भयानक आवाजें भी आना तुरंत बंद हो गई। उस गाड़ी में से 2 पुलिस ऑफिसर्स बाहर निकले और उन्होंने चिल्ला के बोला उस लेडी को कि जल्दी से तुम हमारी तरफ आ जाओ, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। वो औरत बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने अपने बच्चे को गले से लगाया, सहमी हुई वो धीरे धीरे पुलिस वालों के पास जाने लगी। लेकिन जब वो औरत उनकी तरफ आ रही थी तो एक पुलिस वाले ने गलती से बोल दिया कि पीछे मुड़कर मत देखना। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई कि मेरी गाड़ी की छत पे ऐसा क्या है। उसने पीछे मुड़ के देख लिया और जैसे ही उसने मुड़ के पीछे देखा, उसकी बड़ी जोर की चीख निकल गई और वो फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि उसकी गाड़ी की छत पे उसके पति की कटी फटी बिल्कुल उधड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी। उसका सर उसके शरीर से गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका सर काट के अपने साथ ले गया हो और गाड़ी के चारों तरफ पूरी छत पे खून फैला हुआ था। जैसे ही उस औरत ने अपने पति को देखा, उसकी हालत खराब हो गई। पुलिस वाले ने उसके मुड़ते ही उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के अपनी गाड़ी में बिठा लिया ताकि वो सदमे में कोई गलत कदम ना उठा ले। और उसके साथ में एक 2 साल का बच्चा भी था। ये भी उसका एक पर्टिकुलर रीजन था जिस वजह से पुलिस वाले ने तुरंत बैकअप बुलाया और एम्बुलेंस को बुलाया और वो वहां से हेडक्वार्टर की तरफ निकल गए और एम्बुलेंस में उसके पति की लाश डाल के वो ले आए। उसके बाद उन पुलिस ऑफिसर ने बताया कि हम अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे उस हाईवे पे, लेकिन जैसे ही हम तुम्हारी गाड़ी के पास आने लगे, हमने तुम्हारी गाड़ी को देखा तो हमने देखा तुम्हारी गाड़ी की छत के ऊपर कोई इंसानी रूप में एक राक्षस, इंसान जैसा दिखने वाला एक भयानक राक्षस एक आदमी के शरीर को नोच नोच के फाड़ फाड़ के खा रहा है। और जब तक हम कोई एक्शन ले पाते तब तक वो राक्षस आपके पति का सर लेके वहां से भाग गया। ये थी मलेशिया के करक हाईवे की 3 ऐसी हॉरर स्टोरीज जिनको सुनने के बाद आदमी के दिल में दहशत बैठ जाएगी। क्या आप इस हाईवे से कभी जाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। और आपकी अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, कमेंट में लिखो, मेल करो, भेजो। इस चैनल पे मैं आपकी स्टोरी खुद सुनाऊंगा। अब मिलते हैं अगली स्टोरी में कल, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना और बताना कि आपको ये इंसिडेंट और ये हॉरर स्टोरी कैसे लगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी नई नई हॉरर स्टोरीज लाता रहूं।